नमस्कार। निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन इन सब एकादशी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की सभी एकादशियों का फल आपको प्राप्त होता है। इसे पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर और माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं और मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी कुछ नहीं खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं भगवान की शक्ति, भक्ति और पूजा तो करता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीने की दोनों एकादशियों को अनाज मत खाया करो। भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि साल भर में कोई एक व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, उसे मैं भोजन करके ही शांत कर सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। ये सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करने से मुक्ति मिल जाती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से ही भयभीत हो गए और कहने लगे, अब क्या करूं ऋषिवर, हर महीने 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन पूरे वर्ष में एक व्रत करने की कोशिश मैं अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए पूरे साल में कोई एक दिन व्रत करने से मुझे मुक्ति मिल जाए तो ऐसा व्रत बता दीजिए मुझे। ये सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की साकृति के बीच ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और भोजन के सिवा जल वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अगर कोई जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। उसके बाद भूखे और सच्चे ब्राह्मणों को भोजन कराकर आप भी भोजन कर लें। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशी के बराबर माना जाता है। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, मुझको स्वयं ये बात भगवान ने बताई है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और दान करने से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत करते हैं उसके मृत्यु के समय उसे यमदूत आकर नहीं घेरते, उन्हें तो भगवान के दूत पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग में ले जाते हैं। अतः संसार के सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और हो सके तो गोदान भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पहले भगवान के सामने प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रही हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगी, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो लोग इस दिन यज्ञ करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अनाज खाते हैं वह चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है उसने चाहे कितना भी बड़ा पाप किया हो, उसे इन पापों से मुक्ति मिलती है। चाहे चोरी करी हो, चाहे गुरु के साथ द्वेष करता हो, इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग मिल जाता है। श्री व्यास जी ने कहा, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गोदान करना चाहिए, उसके बाद ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए, उसके बाद जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अनाज, वस्त्र और जूते आदि का दान भी शुभ माना जाता है। मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़े या सुने तो उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
कथा अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद।